everyone, my name is Ankit Kumar. I am from Gaya, Bihar. I have done my masters in physics from IIT Delhi 2021 and I have also secured All India rank 123 in IIT JAM 2019. Today I am going to teach to you what is photoelectric effect. So let's take a look at what are the topics we are going to cover. So we are going to first understand how we are going to treat light. Okay, we are not going to treat light as a wave. We are going to treat light as particles. That means we are going to talk about dual nature of light. Then we connect that understanding of ours and go to what is photoelectric effect. और एक बार फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझ लिया कि होता क्या है, फिर हम उसको समझेंगे कि होता कैसे है. दैट मीन्स वी विल गो टुवर्ड्स आइंस्टीन्स इक्वेशन. ठीक है, फिर हम उसमें देखेंगे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स सो दैट कि आप उसको याद कैसे रखो, कुछ न्यूमोनिक्स का कि आप उसको कभी भूलो ना. एंड एट द लास्ट वी विल कंक्लूड. ठीक है, सो बने रहिए हमारे साथ. ओके, तो फर्स्ट थिंग इज कि वी हैव टू अंडरस्टैंड कि वी आर गोइंग टू टेक लाइट नॉट एज अ वेव बट एज अ पार्टिकल. दैट मीन्स अभी तक हम पढ़ते आए थे कि लाइट क्या है, एक वेव है ना, जिसकी अपनी क्या होती है, एक वेवलेंथ होती है और एक फ्रीक्वेंसी होती है. करेक्ट, लाइट इज अ वेव. पढ़ते आ रहे हैं 9 से, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स आपने पढ़ा है. पर जैसे ही हम मॉडर्न फिजिक्स में पहुंचते हैं ना, मॉडर्न फिजिक्स में आपको लाइट को डुअल नेचर की तरह देखना है. दैट मीन्स लाइट की क्या होती है, दो नेचर होती है. उसमें से एक नेचर हम क्या बोलेंगे कि लाइट इज ऑल्सो बिहेविंग एज अ पार्टिकल. आई बात समझ में? दैट मीन्स लाइट को हम एक पार्टिकल की तरह बिहेव करता हुआ भी मानेंगे. ये कहा किसने कहा था? ये कहा था मैक्स प्लैंक ने. उसकी अपनी थ्योरी है जिसके हिसाब से ये जो लाइट की ये पार्टिकल है, इसको उसने एनर्जी क्वांटा कहा या फिर फोटोन कहा. और इस फोटोन की एनर्जी को उसने किसके साथ रिलेट कर दिया? इस लाइट के फ्रीक्वेंसी के साथ, इस लाइट के वेवलेंथ के साथ. और उसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी? द एनर्जी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी. उसने कह दिया कि जो ये पैकेट है लाइट की, ठीक है, जो ये एनर्जी का पैकेट है, पार्टिकल है, उसकी एनर्जी किस पे डिपेंड करेगी? उसके फ्रीक्वेंसी पे. ठीक है, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, प्रोपोर्शनैलिटी देखो कैसी लगी हुई है, जितनी ज्यादा होगी फ्रीक्वेंसी उतनी ही क्या होगी, लाइट की एनर्जी की वैल्यू होगी. मतलब अगर हम इस फिजिकल फिनोमेना को मैथमेटिकल फिनोमेना में चेंज करना चाहे, दैट मीन्स इक्वेशन बनाना चाहे, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा? एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट. और वैल्यू क्या हो जाएगी? E equals to h times of mu, where h is nothing but our proportionality constant called Planck's law. This is our theory कि हम क्या कह देते हैं, लाइट को एज अ पार्टिकल. ठीक है, इस वेव की जगह हम उसको क्या मान लेते हैं? पार्टिकल. और उस पार्टिकल की अपनी एक एनर्जी होती है जिसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? उसके फ्रीक्वेंसी पे. जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा एनर्जी, और जितनी ज्यादा एनर्जी आपकी पैकेट की होगी उतनी ही ज्यादा एनर्जी लाइट की होगी. दैट मींस लाइट ट्रेवल्स इन अ बीम ऑफ पार्टिकल्स. ठीक है, ओके. तो अब समझते हैं कि व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. ओके, अब हम आते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे. हम एकदम फर्स्ट प्रिंसिपल से समझेंगे कि ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है. तो पहले नाम को ही ब्रेक डाउन कर लेते हैं. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, दैट मींस फोटॉन्स के कारण. इलेक्ट्रिक का मतलब क्या होता है? मूवमेंट ऑफ चार्जेस. तो फोटॉन्स के कारण, जो कि लाइट के पार्टिकल्स हैं, उनके कारण चार्जेस का मूवमेंट कैसे होता है, वही स्टडी क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है. और रिमाइंड यू, इसी चीज के लिए, इसी एक्सप्लेनेशन के लिए आइंस्टीन को 1924 में एक छोटा सा ट्रिविया भी है. 1924 में एक प्राइज मिला था. दैट प्राइज इज नोबेल प्राइज. ओके, सो व्हाट ही एक्सप्लेन्ड वाज कि जब एक मेटल का सरफेस होता है ना, ठीक है, जैसे मान लो ये सरफेस है, मेटल का सरफेस है. ओके, जब ये मेटल का सरफेस है और इस पे आप अगर लाइट ला करके गिराते हो, ठीक है, व्हेन यू स्ट्राइक द मेटल सरफेस with the photons, light with energy E equals to h times of frequency. ठीक है, तो ये लाइट के पार्टिकल्स जो हैं वो क्या करते हैं? वो पार्टिकल्स जाके इलेक्ट्रॉन्स को कोलाइड करते हैं. ठीक है, और जब वो इलेक्ट्रॉन्स को कोलाइड करते हैं तो कोलिजन के कारण क्या होगा? कोलिजन के कारण ये इलेक्ट्रॉन्स अपने सिस्टम से, जो आपको सरफेस है, ये सरफेस में ये इलेक्ट्रॉन्स क्या है? डिफरेंट लेवल पे है सरफेस के.
कुछ सरफेस के ऊपर है, कुछ सरफेस के बिल्कुल कुछ नीचे है, कुछ सरफेस से क्या है, बिल्कुल नीचे है। मतलब इलेक्ट्रॉन सरफेस से बंधे हुए हैं, सिस्टम से बंधे हुए हैं, ठीक है। और वो इलेक्ट्रॉन्स पे जो वो पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स पार्टिकल्स है, उन इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स पे जब फोटॉन्स के पार्टिकल्स स्ट्राइक करेंगे तो वो फोटोन के पार्टिकल्स अपनी एनर्जी देंगे इलेक्ट्रॉन्स के पार्टिकल्स को, ठीक है। और इन्हीं एनर्जी के कारण, इन्हीं नॉकआउट फेनोमेना के कारण इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, सरफेस से, मीडियम से क्या हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, ठीक है। अब वो होता कैसे है, तो उसको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं मैं। देखो, हमने क्या माना, हमने माना कि लाइट, ठीक है, ये लाइट पार्टिकल है, ओके। और ये लाइट के पार्टिकल्स आके क्या कर रहे हैं, इस इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक कर रहे हैं। मान लो ये सरफेस है हमारा और इस सरफेस पे इलेक्ट्रॉन्स भरे पड़े हैं, ठीक है। कुछ सरफेस के नीचे भी होंगे, जैसे मैंने इसमें भी दिखाया है, कुछ सरफेस के नीचे है, ठीक है, कुछ सरफेस से बहुत नीचे है, ठीक है। और ये सबके सब इलेक्ट्रॉन्स क्या है, बंधे हुए हैं। बंधे हुए हैं मतलब कुछ इनकी एक बाइंडिंग एनर्जी है। जब भी कोई चीज किसी दूसरे चीज के साथ बॉन्डेड होता है ना, तो वो एक सिस्टम बनाता है और उस सिस्टम के पास अपनी एक बाइंडिंग एनर्जी होती है, ठीक है। अगर आपको सिस्टम को ब्रेक करना है, जैसे ये फोटोन है या फिर ये मेरा मार्कर है और यहां पे मैंने इसको इस कैप को इससे चिपका रखा है, मतलब उसकी कोई एनर्जी है जिसके साथ वो उससे क्या हुआ है, बंधा हुआ है। तो यहां पे ये मार्कर इससे स्ट्राइक करेगा, ठीक है, यहां पे ये मार्कर इससे स्ट्राइक करेगा, ठीक है, और ये पार्टिकल क्या होगा, बाहर जाएगा। सिमिलरली यहां पे ये फोटोन है, ये फोटोन इससे स्ट्राइक करेगा, किससे, इलेक्ट्रॉन से, इससे इलेक्ट्रॉन से, और ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, बाहर आएगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है कि यहां पे आपको कुछ नहीं करना, बस एनर्जी को क्या करना है, कंजर्व करना है। दैट मींस जिस एनर्जी से यहां पे फोटोन आ रही होगी, दैट इज इनिशियल एनर्जी शुड बी इक्वल टू व्हाट, फाइनल एनर्जी। दैट मींस इनिशियल एनर्जी का मतलब एनर्जी ऑफ फोटोन एंड दैट वैल्यू शुड गो इनटू व्हाट, दो जगह जाएगी वो एनर्जी, हमेशा याद रखना। वो एनर्जी दो जगह कैसे जाएगी, पहले तो मैंने बताया इलेक्ट्रॉन सिस्टम से बंधा हुआ है, तो सिस्टम से बंधा हुआ होने का मतलब क्या है, तो सिस्टम से बंधा हुआ होने का मतलब क्या है, सिस्टम से बंधा हुआ होने का मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन्स यहां पे सिस्टम से एक बॉन्ड बनाए हुए हैं, जिसके कारण उनके पास अपनी एक बाइंडिंग एनर्जी है। और जब इलेक्ट्रॉन्स को आके फोटॉन्स के पार्टिकल स्ट्राइक कर रहे हैं, तो उन पार्टिकल्स को अपनी एनर्जी दो जगह देनी है। वो जगह कौन कौन सी है, एक तो बाइंडिंग एनर्जी और दूसरी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अब ये कैसे होता है, इसको बहुत ध्यान से समझो कि मैं क्या बोल रहा हूं, ओके। तो एनर्जी जा रही है कहां, बाइंडिंग एनर्जी में और काइनेटिक एनर्जी में। तो सर होता कैसे है ये, तो इमेजिन करो कि तुम क्या कर रहे हो, कि एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो मेरे साथ, ठीक है। अब वो कह रहा है कि मान लो मैं इस बोर्ड को ऐसे पकड़ के खड़ा हुआ हूं, ठीक है। अगर मैं बोर्ड को ऐसे पकड़ के खड़ा हूं, ठीक है, तो मैं और बोर्ड अब सिस्टम का क्या हो रखे, पार्ट हो रखे, ठीक है। अगर मैं और ये बोर्ड सिस्टम का पार्ट है, दैट मीन्स हम दोनों क्या है, बाइंडेड है, बॉन्डेड है, ठीक है। हमारे बीच में एक बाइंडिंग एनर्जी है। वैसे ही जैसे इलेक्ट्रॉन और सरफेस या इलेक्ट्रॉन और मेटल के सरफेस के साथ उनकी अपनी एक बाइंडिंग एनर्जी है, वर्क फंक्शन है, ठीक है। अब तुम क्या कर रहे हो, तुम फोटोन की जगह ले रहे हो, दैट मीन्स तुम फोटोन की जगह क्या कर रहे हो, एक फिजिकल पार्टिकल बन रहे हो। दैट मीन्स मान लो तुम क्या हो, तुम एक इंसान हो जो कि क्या कर रहा है, साइकिल चला रहा है या बाइक चला रहा है या फिर एक ट्रक चला रहा है, वॉट एवर इट इज, कि तुम क्या करना चाह रहे हो, मेरे और बोर्ड के बीच में जो बाइंडेड सिस्टम है उसको ब्रेक करना चाह रहे हो। वैसे ही जैसे यहां पे फोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स के सिस्टम को क्या करना चाह रहे हैं, ब्रेक करना चाह रहे हैं। तो करेंगे कैसे, मान लो तुम साइकिल चलाते हुए है, ठीक है, मान लो तुम साइकिल चलाते हुए आए, मैं यहां पे खड़ा था, बाइंडेड था इस सिस्टम के साथ, ठीक है। पर जब तुम आए, ठीक है, और तुमने कहा कि सर अब तो इसको ब्रेक कर ही दूंगा मैं, ठीक है, तो तुम्हारी एनर्जी मान लो इतनी ना हो, ठीक है, जितनी मैंने और इसके बीच के, मेरे और इसके बीच के सिस्टम की एनर्जी हो, तो क्या लगता है वो कभी सिस्टम ब्रेक होगा, नहीं होगा ना। दैट मीन्स व्हाट, कि जब तुम्हारी एनर्जी, जब फोटोन की एनर्जी, मान लो ये फोटोन होता, ठीक है, ये फोटोन होता और इसमें आके स्ट्राइक कर रहा होता, एक सर्टेन एनर्जी का फोटोन होता और आकर के इस इलेक्ट्रॉन से स्ट्राइक कर रहा होता। पर उस एनर्जी ऑफ फोटोन की वैल्यू क्या होती, उस एनर्जी ऑफ फोटोन की वैल्यू क्या होती, वो बाइंडिंग एनर्जी से क्या होती, कम होती। तो क्या कभी भी वो फोटोन उस इलेक्ट्रॉन को निकाल पाता। जैसे इस एग्जांपल में अगर तुम साइकिल चला करके आके मेरे को धक्का मार रहे हो, मेरे को कोलाइड कर रहे हो, ठीक है, तो अगर मैं भाई ताकतवर हूं, अभी ये ऐसा नहीं है, तो क्या कभी मैं इस सिस्टम को छोड़ूंगा,
नहीं छोड़ूंगा ना। मतलब तुम्हारी एनर्जी जितनी भी हो, ठीक है, अगर वो एनर्जी सिस्टम के बाइंडिंग एनर्जी से कम होगी, अगर वो सिस्टम के बाइंडिंग एनर्जी से कम होगी, तो ना ही मैं मूव करूंगा ना ही मैं ब्रेक करूंगा। बात आई क्या समझ में? तो अगर मैं ना मूव कर रहा हूं ना ब्रेक कर रहा हूं, तो यहां पे कोई भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। दैट मीन्स व्हाट, कोई भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगी। ठीक है, तो चल तुमने कहा कि सर ऐसा नहीं, मैं अभी जिद्दी हूं, ठीक है, अब की बारी मैं क्या करता हूं, मैं साइकिल लेके नहीं आता, मैं अब लेके आता हूं बाइक। ठीक है, तो तुमने बाइक लाने की कोशिश की, ठीक है, तुम, अब मैं भी फिर से वैसे ही खड़ा हूं, ठीक है, अब तुम बाइक लेके आ रहे हो। ठीक है, अब बाइक लेके आने का मतलब यहां पे सिग्निफिकेंस ये है कि तुमने अपनी एनर्जी क्या कर ली, अपनी एनर्जी बढ़ा ली। दैट मीन्स अगर फोटॉन्स के केस की बात करूं, तो अगर तुम फोटोन हो और तुम पहले अगर साइकिल थे और अब तुम क्या बन गए हो, मोटरसाइकिल, तो मतलब क्या हुआ यहाँ पे, तुमने अपनी एनर्जी बढ़ा ली। तुमने अपनी एनर्जी क्या कर ली, बढ़ा ली। अब तुमने अगर अपनी एनर्जी इतनी बढ़ा ली, इतनी बढ़ा ली कि वो एनर्जी क्या हो जाए, बिल्कुल इक्वल हो जाए बाइंडिंग एनर्जी के, तो क्या होगा, मान लो वो मोटरसाइकिल से आके तुमने मेरे को धक्का मारा, ठीक है, तो तुम्हारी इतनी एनर्जी तो थी कि तुमने इस सिस्टम को क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, पर तुम मेरे को पीछे धक्का नहीं दे पाए। आइए बात समझ में, तुमने इतनी ही एनर्जी से मेरे को धक्का मारा कि यहां पे मेरा और ये जो बोर्ड का सिस्टम बना हुआ है वो क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए। तो यहां पे जैसे ही ये सिस्टम ब्रेक हुआ, मैं ऐसे खड़ा हो गया। मतलब जब मैं ऐसे खड़ा हो गया मतलब क्या है, यहां पे मेरे पास कोई भी काइनेटिक एनर्जी नहीं है। सिमिलरली अगर ये फोटोन आ रहा है, मान लो ये फोटोन आया और इसने इस इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक किया, ठीक है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर तो निकलेगा, इलेक्ट्रॉन और उस सरफेस के बीच में बॉन्ड तो ब्रेक करेगा करेगा, पर वो बॉन्ड ब्रेक करने के बाद जो एनर्जी बचेगी वो बिल्कुल ही नेग्लिजिबल होगी। दैट मींस यहां पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन को हम नियरली किसके इक्वल मानेंगे, जीरो को। ठीक है, दैट मींस यहां भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हो आप, बाहर निकाल रहे हो। ठीक है, पर इलेक्ट्रॉन पे कोई भी एनर्जी नहीं है। ठीक है, तो अब तुम कह रहे हो सर अब तो मेरे को गुस्सा आ गया, अब तो बहुत हो गया, अब तो बार बार यही हो रहा है, तो अब क्या करता हूं मैं, ना ही मैं साइकिल से आता हूं ना ही मैं बाइक से आता हूं, अब सीधा क्या लेके आऊंगा, मैं सीधा ट्रक लेके आऊंगा और मैं ऐसे खड़ा हूं कि आजा क्या कर लेगा। पर जैसे ही तुमने ट्रक लिया, समझे, तुमने एनर्जी क्या कर ली, बहुत ज्यादा कर ली। तुमने एनर्जी मेरे और इस बोर्ड के सिस्टम से बहुत ज्यादा कर ली, और अब आके तुमने मेरे को धक्का मारा। आई बात समझ में, या तो मैं भी नहीं रहूंगा यहाँ पे ना ये बोर्ड रहेगा, दोनों के दोनों का सिस्टम ब्रेक होगा और दोनों के दोनों बहुत दूर जाके फेंकाएंगे। आई बात समझ में, जब दोनों के दोनों बहुत दूर जाके फेंकाएंगे तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होगा। मतलब अगर यहाँ पे तुम सिस्टम मतलब को ब्रेक कर रहे हो, तुम फोटोन हो, ठीक है, तो यहाँ पे जो तुम्हारी एनर्जी है वो क्या है, बाइंडिंग एनर्जी से ज्यादा है। जैसे मान लो ये फोटोन है और ये आकर के यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक कर रहा है। अब इस फोटोन की एनर्जी मैंने बोली कि इस सिस्टम के एनर्जी या बाइंडिंग एनर्जी से बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो मतलब यहां पे इलेक्ट्रॉन क्या करेगी, बाहर इमिट होगी। यहां पे इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बाहर इमिट होगा, और बाहर इमिट होगा तो कुछ एनर्जी के साथ इमिट होगा। मैंने बोला है एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो जितनी भी एनर्जी यहां पे आपने देखी फोटोन लेके आया, ठीक है, वो एनर्जी दो जगह गई, अभी समझाया था। कहां कहां जाएगी, एक तो बाइंडिंग एनर्जी में जाएगी और दूसरी कहां जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। जैसे ट्रक आके मेरे को धक्का मारी, मैंने इसको ब्रेक किया और कहीं दूर फेंकाया, उसके पास मतलब मेरे पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। सिमिलरली इस इलेक्ट्रॉन के पास भी क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, जो कहां से आ रही है, सिर्फ और सिर्फ एनर्जी कंजर्वेशन से आ रही है। दैट मीन्स दैट वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी विल नथिंग बी, बस डिफरेंस होगा किसका, डिफरेंस होगा एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस बाइंडिंग एनर्जी का। अब इस इलेक्ट्रॉन की जो बाइंडिंग इसे काइनेटिक एनर्जी है ना, हम इसको काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बोल देते हैं, क्योंकि देखो उसके पीछे सिंपल सा रीजन है कि जब आप इलेक्ट्रॉन्स पे अपने फोटॉन्स गिरा रहे होगे ना, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन हर कोई तो सरफेस पे होगा नहीं, कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन्स कहां होंगे, सरफेस के नीचे होंगे। ठीक है, तो उनपे जब लाइट आके या फोटॉन्स आके स्ट्राइक करेंगी तो वो सरफेस तक पहुंचेंगे, ठीक है, फिर आएंगे ना बाहर। तो सरफेस तक पहुंचने तक उन्होंने कुछ एनर्जी क्या कर दी होगी, लूज कर दी होगी। ठीक है, तो उस एनर्जी को अगर हम देखें
तो वो टोटल डिफरेंस नहीं होगी फोटोन की एनर्जी और बाइंडिंग एनर्जी का। तो अगर हम किसको देखें जो सोशल टोटली डिफरेंस हो फोटोन की एनर्जी और बाइंडिंग एनर्जी का, तो वो कौन से इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो कि सरफेस पे हैं। तो ये सरफेस वाले इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या मान लेते हैं, हैविंग काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। और ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम किसके इक्वल है, एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस बाइंडिंग एनर्जी। कि एक आपको लाइट दी गई है, मान लो वो लाइट की वेवलेंथ है 400 नैनोमीटर, ठीक है, और एक कोई मेटल दे दिया है जिसकी वर्क फंक्शन की वैल्यू है इक्वल टू से 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पूछा गया है कि अगर इस लाइट को अगर मैं इस मेटल पे गिराता हूं तो व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी विच शुड बी इमिटेड। तो एक चीज देखो, यहां पे आपको दिया गया है ये वाली वैल्यू नैनोमीटर में, वेवलेंथ में। तो आपको एक काम करना होगा, पहले एनर्जी ऑफ फोटोन निकालनी होगी। एनर्जी ऑफ फोटोन आपको पता है मैक्स प्लैंक की इक्वेशन से h टाइम्स ऑफ न्यू होता है, और न्यू की वैल्यू c बाई लैम्डा होती है। तो यहां पे जब भी आपको वेवलेंथ की वैल्यू 400 नैनोमीटर या एंगस्ट्रॉम जिसमें भी दी हो, ये यहां पे h एक प्लैंक्स कांस्टेंट है, c भी एक कांस्टेंट है। हम इसमें याद क्या रखेंगे कि ये दोनों की वैल्यू न्यूमेरिकली इसके इक्वल होती है, 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर डिवाइडेड बाई वेवलेंथ। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, बस आपको क्या करना है, वेवलेंथ की वैल्यू रख दो। तो 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर डिवाइडेड बाई 400 नैनोमीटर। तो यहां से नैनोमीटर नैनोमीटर कैंसिल, 1010 कैंसिल, वैल्यू विल बी सिंपली इक्वल टू व्हाट, 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो मतलब क्या करना है, सिंपली डिफरेंस लेना है एनर्जी का। सिंपल सा फॉर्मूला है, फॉर्मूला याद नहीं भी हो तो एनर्जी इनिशियल शुड बी इक्वल टू व्हाट, एनर्जी फाइनल। एनर्जी इनिशियल मतलब फोटोन की एनर्जी, एनर्जी फाइनल मतलब बाइंडिंग एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी निकालनी है मतलब फोटोन की एनर्जी में से वर्क फंक्शन को क्या करना पड़ेगा, सब्सट्रैक्ट। दैट मींस काइनेटिक एनर्जी विल सिंपली बी इक्वल टू 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस वर्क फंक्शन कितनी दे रखी है वैल्यू, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, विच इज नथिंग बट 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, तो कंक्लूजन में देखो बिल्कुल सिंपल से तरीके से तुम्हें याद रखना है। सबसे पहली एक चीज न्यूमोनिक्स देखो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटॉन्स, लाइट, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक मतलब मूवमेंट ऑफ चार्जेस, लाइट के कारण मूवमेंट ऑफ चार्जेस होगी। ठीक है, मूवमेंट ऑफ चार्जेस कहां से होंगी, किसी भी मेटल सरफेस से आप क्या करोगे, लाइट दैट इज, हम इसमें यहाँ पे पार्टिकल्स मानेंगे लाइट को, फोटॉन्स को गिराओगे, वो फोटॉन्स कोलिजन करेंगी किससे, इलेक्ट्रॉन से। तब कोलिजन के बाद इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, बाहर आएंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या याद रखना है, एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी इनिशियल मस्ट बी इक्वल टू एनर्जी फाइनल। एनर्जी इनिशियल मतलब एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी फाइनल मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क फंक्शन। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कोई पूछे तो सिंपली एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन। ठीक है, और कुछ भी याद नहीं रखना। ठीक है।